ओके स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पीएच स्केल्स एंड इट्स इम्पोर्टेंस। ठीक है, पीएच स्केल क्या थी और उसका इम्पोर्टेंस क्या क्या था वो हम लास्ट वीडियो के अंदर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सम यूजफुल कंपाउंड्स इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमारे डेली लाइफ के अंदर कौन कौन से केमिकल सब्सटेंस है, कौन कौन से कंपाउंड्स है जिनको हम रेगुलरली यूज करते हैं, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर रेगुलर यूजफुल आइटम्स जो है उनको हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट कंपाउंड जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो है आपके सोडियम क्लोराइड। इसको सबसे ज्यादा यूज किया जाता है हमारे डेली लाइफ के अंदर। कह सकते हैं कि इसके बिना जो है वो हम खाना भी जो है वो नहीं खाते हैं, तो हमारे जो खाने का जो टेस्ट है वो भी जो है वो सोडियम क्लोराइड की वजह से आता है। इट इज कॉमन नेम एज फूड साल्ट एंड इट इज आल्सो नोन एज कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट जो कि हम एज अ फूड यूज करते हैं, फूड प्रोडक्ट्स के अंदर इसका यूज किया जाता है, तो वो है सोडियम क्लोराइड एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज NaCl। इट मींस सोडियम एंड क्लोराइड आयंस, ये दोनों आपस में जो है वो एक आयनिक कंपाउंड जो है वो क्या बनाते हैं, आयनाइज्ड कंपाउंड जो है वो बनाते हैं, जिसको हम बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। ओके, अब बात करें कि ये बनता कैसे है, तो नॉर्मली सोडियम क्लोराइड जो है वो साल्टी वाटर के अंदर प्रेजेंट होता है। जो मैराइन वाटर या जो साल्टी वाटर होता है उसके अंदर प्रेजेंट होता है। उसको वेपराइज्ड करके यानी कि उसको ड्राई करके जो है वो सोडियम क्लोराइड को जो है वो बनाया जाता है। यानी कि जो मैराइन वाटर है उसको ड्राई कर लिया जाता है, वेपराइज्ड कर लिया जाएगा और उसके बाद में जो है वो उससे कॉमन साल्ट जो है वो फाइंड कर लिया जाता है। बट इस प्रोसेस के थ्रू जो कॉमन साल्ट बनाया जाता है उस कॉमन साल्ट के अंदर जो है वो कह सकते हैं प्योरिटीज नहीं होती है, बिकॉज मैराइन वाटर के अंदर बहुत सारे एनिमल्स या बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो उसके अंदर क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारी इम्प्योरिटीज प्रेजेंट होती है। तो वेपराइजेशन प्रोसेस के थ्रू जो कॉमन साल्ट प्रोड्यूस होता है वो इम्प्योर साल्ट होता है। अब बात करते हैं उसका प्योरिफिकेशन कैसे किया जाए, तो इसका प्योरिफिकेशन किया जाता है आपके इसके कह सकते हैं कि बहुत बड़े बड़े टैंक बना दिए जाते हैं और उस टैंक के अंदर हाइड्रोक्लोराइड गैस यानी कि HCl गैस जो है वो क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। यानी कि सोडियम क्लोराइड एक्वेटिक सॉल्यूशन के अंदर हाइड्रोजन गैस से हाइड्रोक्लोरिक गैस से प्रोवाइड की जाएगी, तो उससे बनेगा आपके कॉमन साल्ट। यानी कि जो कॉमन साल्ट बनेगा वो कह सकते हैं सबमर्ज कंडीशन के अंदर आ जाएगा और उसकी जो इंप्योरिटीज है वो सब क्या हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। क्लियर है, तो ये बन जाएगा आपके कॉमन साल्ट। अब इस कॉमन साल्ट की प्रॉपर्टीज क्या क्या है, तो बात करते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टीज ऑफ कॉमन साल्ट इज इट इज व्हाइट सॉलिड सब्सटेंस। ये व्हाइट कलर के अंदर सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म के अंदर प्रेजेंट होगा एंड इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज 1081 Kelvin। इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी हाई। नॉर्मली टेम्परेचर पर जो है ये सॉलिड कंडीशन में ही बना रहता है। नेक्स्ट, हाईली सॉल्युबल इन वाटर। ये पानी के अंदर जो है वो बहुत फास्टली जो है वो क्या हो जाता है, सॉल्युबल हो जाता है। एंड नेक्स्ट, इट गेट्स आयनाइज्ड इन एक्वस सॉल्यूशन। इट मींस अगर आप इसको वाटर के साथ में ऐड करते हैं तो ये बहुत ही रैपिडली जो है वो आयनाइज्ड हो जाता है। लाइक एज सोडियम क्लोराइड में सोडियम एनायन एंड क्लोराइड कैटायंस प्रेजेंट होते हैं, तो जैसे ही ये डिसॉल्व होगा ये सोडियम और क्लोराइड के अंदर डिसोशिएट हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो एक्वेटिक सॉल्यूशन होगा वो आयनाइज्ड हो जाता है। इट मींस जो सोडियम क्लोराइड है वो आयनाइज्ड कंडीशन के अंदर आता है, एनायन और कैटायंस फॉर्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट हो जाता है। नेक्स्ट, इट्स यूजेस। फर्स्ट, यूज्ड इन फूड एज कॉमन साल्ट। हम फूड फॉर्म में जो है वो इसको यूज करते हैं, खाने के लिए जो है वो इसका सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसके बिना जो है वो हमारा फूड टेस्टी नहीं बनता है, तो फूड को टेस्टी बनाने के लिए भी जो है वो कॉमन साल्ट यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट, एज प्रिजर्वेटिव्स। प्रिजर्वेटिव्स मींस फूड को लॉन्ग टाइम तक जो है वो कह सकते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए जो है वो उसको साल्ट के अंदर जो है वो यूज किया जाता है। लाइक एज बहुत सारी जो फिशेज होती है
जो फिशरी इंडस्ट्रीज होती है वहां पर फिशेस को लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व करने के लिए जो है उसको हम साल्ट के अंदर जो है वो क्या करते हैं, केप्ट करके रखते हैं। तो नमक के अंदर उसको दबा के रखा जाएगा तो वो बहुत लॉन्ग टाइम तक जो है वो क्या होगी, प्रिजर्व रहेगी, खराब नहीं होगी। एंड नेक्स्ट, फ्रीजिंग मिक्सचर इज प्रिपेयर्ड बाय दिस। फ्रीजिंग मिक्सचर, आइस और साल्ट को मिक्स करके एक फ्रीजिंग मिक्सचर बनाया जाता है जो कि लॉन्ग टाइम तक जो है वो सॉलिड सब्सटेंस फॉर्म के अंदर, यानी कि जो आइस बनेगी वो लॉन्ग टाइम तक मेल्ट नहीं होगी। तो फ्रीजिंग मिक्सचर बनाने में जो है वो इसको यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट, सोडियम हाइड्रोक्साइड लाइक एज कास्टिक सोडा, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट एंड ब्लीचिंग पाउडर आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग इट। यानी कि जो अदर सब्सटेंस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड ब्लीचिंग पाउडर आर फॉर्म्ड बाय यूजिंग इट। यानी कि इनको यूज करके सोडियम क्लोराइड के थ्रू ही जो है वो अदर सब्सटेंस बनाए जाते हैं। तो इसीलिए जो है वो सोडियम क्लोराइड हमारे डेली लाइफ का एक रॉ मटेरियल है। रॉ मटेरियल मींस जो अदर सब्सटेंस है वो सोडियम क्लोराइड को यूज करके ही फॉर्म्ड किए जाते हैं। क्लियर हुआ? नेक्स्ट सब्सटेंस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड, जो हमारी डेली लाइफ के अंदर जो सबसे ज्यादा यूज होता है। नेक्स्ट सब्सटेंस इज सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट इज आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा। इट इज आल्सो नोन एज कास्टिक सोडा एंड इट्स जनरल फॉर्मूला इज NaOH। इट मींस सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस जो है वो मिलकर के सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड बाय द इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ NaCl। कॉमन साल्ट का एक्वेटिक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रोलाइसिस करके जो है उससे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म किया जाता है। लाइक एज इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस को हम एक बार समझते हैं। यहां पर हम एक एपरेटस यूज करते हैं। इसमें जो है वो हम सोडियम क्लोराइड का एक्वेटिक सॉल्यूशन कैप्ट कर लेते हैं। NaCl का एक्वेटिक सॉल्यूशन यहां पर फिल करेंगे और उसके बाद में यहां एक कैथोड और एक एनोड यूज किया जाएगा। इट मींस 2 इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे और इन इलेक्ट्रोड्स को हम एक पावर सप्लाई से कनेक्ट कर देते हैं। क्लियर हो गई बात? एक हमने जो है वो बीकर ले रखा है और इसमें एक्वेटिक सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड जो है वो हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं और 2 इलेक्ट्रोड्स जो है वो हम इसके अंदर डिप कर देंगे और जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास की जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो ये जो सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन है ये डिसोसिएट होना जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, जो एनोड पॉइंट होगा यहां एनोड पर तो बनेगा आपके क्लोराइड, यानी कि जैसे ही NaCl का यहां देखिए NaCl और इसका एक्वेटिक सॉल्यूशन जब आप इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे यानी कि इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो ये डिसोसिएट होकर के एक तो बनाएगा सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक्वस सॉल्यूशन के अंदर यहां पर इसके सरफेस एरिया के अंदर जो है वो कलेक्ट हो जाएगा। एंड नेक्स्ट Cl2 इज फॉर्म्ड ऑन एनोड, यानी कि एनोड इलेक्ट्रोड्स पर जो है वो CO2 गैस कलेक्ट होगी एंड कैथोड इलेक्ट्रोड पर जो है वो हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होती है। बिकॉज दिस रिएक्शन इज क्लोर बेस रिएक्शन। What mean by chlor base reaction? In this reaction, one product is base and second product is chloride. It means chlor and also called is chlor base reaction. Clear हो गई? And next properties of sodium hydroxide. First property is white sleek substance. It is white sleek substance. ये white color का sleek means sticky substance, एक चिपचिपा सब्सटेंस होगा। नेक्स्ट मेल्टिंग पॉइंट इज 591 केल्विन। इजीली गेट डिसॉल्व इन वाटर, ये भी वाटर के अंदर इजीली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इट इज स्ट्रॉन्ग बेस, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज स्ट्रॉन्ग बेस इन एक्वस सॉल्यूशन।
इट रिमेन्स इन आयनाइज्ड एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ये भी आयनाइज्ड हो जाएगा, ये बनाएगा सोडियम एंड हाइड्रोक्साइड आयंस। ओके, एंड नेक्स्ट इट्स क्रिस्टल आर हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर, यानी कि जो इसके क्रिस्टल्स होंगे वो नेचर में हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब होता है आपके एब्जॉर्बिंग वाटर, यानी कि इनके क्रिस्टल के अंदर जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट यूजेस, फर्स्ट यूज इन सोप, पेपर, सिल्क इंडस्ट्रीज एंड अदर केमिकल्स। सोप फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाता है साबुन बनाने के लिए, और पेपर इंडस्ट्रीज के अंदर पेपर को व्हाइट और क्लीन करने के लिए सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज किया जाएगा। सिल्क इंडस्ट्रीज के अंदर सिल्क का प्योरिफिकेशन करने के लिए इसको यूज किया जाएगा, एंड अदर केमिकल्स में जो है वो इसको यूज करते हैं। नेक्स्ट यूज इन मेटलर्जी ऑफ बॉक्साइट, बॉक्साइट आर ऑर ऑफ मेटल्स एंड इट्स प्योरिफिकेशन मेथड, यानी कि जो बॉक्साइट होगा उसका प्योरिफिकेशन मेथड में जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड को यूज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट प्यूरिफिकेशन ऑफ पेट्रोलियम, पेट्रोल के प्यूरिफिकेशन में इसको यूज किया जाता है। एंड नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स, फैट्स एंड ऑयल्स फॉर्मेशन में इसको यूज किया जाएगा। एंड नेक्स्ट लैबोरेटरी रिएजेंट, जो बहुत सारी लैबोरेटरीज होती है वहां पर एज अ रिएजेंट जो है वो इनको यूज किया जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है वो हमने 2 कंपाउंड्स को यूज किया है। आप चाहे तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।